साथियों, सद्भावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है एक उपहार के रूप में। अपनी ज़िंदगी में विश्वास के साथ जिए कि उस परमात्मा ने हमको ज़िंदगी इसलिए दी कि हम इस जीवन में कुछ अच्छा काम करें। और आज हमारे लिए सौभाग्य है कि सुश्री सिल्विया रॉड्रिगस हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक मजबूती के तौर पर विश्वास में मजबूत होकर जिया है। सिल्विया जी, हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगा। थैंक यू फादर, आपने मुझको यहाँ पर बुलाया जी। और मेरा नाम सिल्विया है और मैं मयूरिया के स्त्री में रहती हूँ। जी। और जब मैं छोटी थी तब मेरा एक दर्शन था, मतलब मैंने प्रभु यीशु मसीह की बहुत अपने जीवन में रोशनी को देखा था, जिससे मैं ऐसा सोचती थी कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करूं, क्योंकि उसका वचन में ऐसे लिखा है बाइबल में मैथ्यू 28 में कि तुम जाओ, जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ जी। जो विश्वास करे प्रभु के शुभ संदेश को बताओ लोगों को। हाँ, तो वही चीज मेरे अंदर में थी। मैं कहीं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं काम करती थी। 14 इयर्स मैंने काम किया और वहीं पर मैं जीसस क्राइस्ट की यीशु बुलाता है कि एक मूवी मतलब एक बुक को मैं टाइप करती थी हिंदी में। वहाँ से मेरे को थोड़ी सी और प्रेरणा मिली कि मैं जीसस के लिए कुछ करूँ, तो मैंने 2008 में मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के मैंने उन्हें ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद बस मेरे अंदर में एक यही बात है कि मैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सकूं कि यीशु मसीह जिसने हमारे लिए क्रूस को सहा, जिसने हमारे लिए पापों को क्षमा किया, वो चाहता है कि हम उसकी आखिरी बात यही है कि हम उसके वचन को लोगों तक पहुंचा उस प्रभु के वचन को जिए और उसको प्रसारित करें। और प्रभु ये कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। तो जो सच्चाई के जीवन में जीते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो आगे कि नहीं मैं जाऊं, वो समय में तो मैं बहुत दूर जाती थी, पर लेकिन हाँ, मुझे अंदर में एक है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ काम को करूँगा। ये सचमुच में ये बात जो यीशु मसीह ने कही है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना उसके द्वारा हम स्वर्ग में नहीं पहुँच सकते। और यही बात सच्चाई है कि यीशु मसीह प्रभु है। मैं जब बाइबल को मैंने पढ़ा तो मतलब मैं आपको ऐसे बता रही, मैंने उल्टी तरीके से बाइबल को पढ़ना शुरू किया, प्रकाशित वाक्य ग्रंथ से शुरुआत। और मैथ्यू तक जब मैं पहुंची तो मैंने सिर्फ इस बात को जाना कि यीशु मसीह ही प्रभु है और जो उसने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। सचमुच में अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें उसका अनुग्रह हम पर होता है। उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो आशीर्वाद देता है। आपने जैसे कहा कि प्रभु को आपको दर्शन मिला कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, तो वो जो करने की जो तमन्ना, जो ख्वाहिश, जो आप सपना, वो आपने कैसे पूरा किया और क्या किया, क्या अच्छा किया? मैं मतलब लोगों को तो वो सत्य, न्याय, प्रेम और सद्भाव का जो ईश्वर है जिसको आपने जिया है, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शित किया आपने। तो ऐसी कौन सी चुनौती का सामना आपको करना पड़ा जहां आपने महसूस किया कि मुझे प्रभु का साथ चाहिए, मैं अकेले नहीं कर सकता?
हाँ, मेरे जीवन में बहुत बार ऐसी बातें हुई हैं कि जहाँ हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में, पर लेकिन बाइबल की एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि वो प्रेरितों के काम में जैसे लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तो तुम सामर्थ को पाओगे। बहुत बार ऐसा मेरे जीवन में हुआ है, पर लेकिन हाँ, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वो सामर्थ्य दी है कि मैं लोगों को बता सकी। जो पवित्र आत्मा है, जो हृदय में निवास करता है, जो हमें सत्य और न्याय की तरफ ले जाता है, ईमानदारी की तरफ ले जाता है। और यही ईश्वर का राज्य, जहाँ सत्यता हो, जहाँ न्याय हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, वही ईश्वर का राज्य है। वही प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञा भी हमारे जीवन में। जब हम इसकी उस इच्छा के अनुसार चलते हैं, मुझे लगता है मैथ्यू 1 to 7 8 चैप्टर्स जो हैं उनमें जो यीशु मसीह ने कहा, चैप्टर 5 से जो उसने कहा है और बताया है, अगर हम उसकी उन इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलते तो हमें वो खुशी और आनंद मिलता है, और वो हमारे बीच में, यही उसका राज्य है कि जब हम उसके साथ चल रहे होते हैं, उसके राज्य पर चलते हैं, जीते हैं, और वो हमको उस मार्ग पर ले जाता है, तो वही आनंद देता है। आपने गौरव महसूस किया कि ईश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहती है जब आप सच्चाई में जीते हैं। कठिनाई तो है, मुश्किल है, संघर्ष है, लेकिन हम प्रभु के उन वचन को दृढ़ता के साथ, पूरे जुनून के साथ जिए, क्योंकि वो प्रभु तो हमारे मन का मालिक है, हमारे दिल में रहता है, उसको कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को अपने जीवन की गवाही दी कि हम मसीह को अपने जीवन में जिए और प्रेम, सत्य और न्याय के राज्य को स्थापित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने मुझको यहाँ पे बुलाया और मैं आपसे कुछ बातों को करने पाई। थैंक यू।